बगैर बिजली के चलने वाला फ्रिज, गरीबों का फ्रिज, जिसे हम कहते हैं गरीबों का फ्रिज, जिसका कोई बिल नहीं आता। हम आज उसी की बात कर रहे हैं जो कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और गरीब उसके अंदर जो ठंडा पानी रखता है 24 घंटे ठंडा का ठंडा ही बना रहता है। और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतना ज़्यादा बेहतर और ठंडा पानी निकलता है। क्योंकि इस फ्रिज को ये मैं दिखा रहा हूँ आज से कि ये वो फ्रिज है जिस तरीके से बनाया गया है। इसमें अलग अलग प्रकार की टोटी लगी हुई दिखाई दे रही है, ये रही है कि ये ऐसा फ्रिज होता है कि इसमें बिजली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन गरीब के लिए यही फ्रिज है क्योंकि वो ज़्यादा पैसे से सैमसंग या और भी अन्य कोई कंपनी का खरीद नहीं सकता है। गरीबों को इससे ही गुजारा करना पड़ता है। हम आज आपको इसी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जनपद बुलंदशहर के कस्बा शाना के अंदर मेन रोड पर ही इस तरीके की दुकान लगी हुई हैं। 2 बड़ी दुकानें हैं जिन दुकानों पर गरीबों के फ्रिज बिकते नजर आ रहे हैं। हम आज उनको भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर कस्टमर आते हैं और आने के बाद में इनको खरीद कर ले जाते हैं। कुछ लोग तो जो सेवा करते हैं, नर सेवा, नारायण सेवा, जो कुछ लोग सेवा करते हैं तो अपने गलियों के बाहर, चौराहों के बाहर इनको उठा करके वहाँ पर लगा दिया करते हैं और सुबह को स्वयं भरने का काम करते हैं ताकि निकलने बढ़ने वाले मुसाफिरों को भी ठंडा पानी पीने को मिल सके। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आएंगे और हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक कस्टमर भी हैं जो उन्होंने यहाँ से एक ये बगैर बिजली का फ्रिज, कहेंगे इसको घड़ा, कच्ची मिट्टी का घड़ा, हम इसको देसी भाषा में बात कर रहे हैं कि ये कच्ची मिट्टी के वो घड़े हैं कि जो गरीबों का फ्रिज माने जाते हैं। ऐसा ही हाँ उठा लीजिए। ऐसे ही खरीदने के लिए यहाँ पर कस्टमर भी आए हुए हैं। ये वो घड़े हैं जो कच्ची मिट्टी के बने हुए होते हैं, लेकिन इनको हम गरीबों का फ्रिज कहते हैं क्योंकि गरीब इससे ही ठंडा पानी पी करके अपना गुजारा करता नजर आ रहा है। ये तो सरकार भी जगह जगह ठंडे पानी के फ्रीजर लगा रही है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी कल की खबर है कि जो माकड़ी के अंदर एक फ्रिज लगा हुआ है नहर पर, वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन वो फ्रिज फिर भी खड़ा हुआ है, 100 पीस बनता दिखाई दे रहा है। उससे बेहतर ये कच्ची मिट्टी का जो फ्रिज है ये दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसमें कभी बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ आदमी निराश नहीं होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन भाई साहब ने भी, देखो ये इतना बड़ा एक फ्रिज खरीदा है, कच्ची मिट्टी का फ्रिज होता है, इसे हम घड़ा कहते हैं। जितना बड़ा घड़ा होता है उतना ज़्यादा ठंडा पानी करता है। हम ये जानने का प्रयास करेंगे भाई साहब कहाँ से आए हैं और कहाँ ले जा रहे हैं। सर बताएंगे अपना नाम? मेरा डॉक्टर बिट्टू सिंह। जी जोर से बोलिए जरा। डॉक्टर बिट्टू सिंह। जी जी, आपने ये फ्रिज खरीदा है, हम इसे फ्रिज कहें घड़ा कहें? कुछ भी कह सकते हैं। आप बताइए। नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। आप बोलिए। ये लगा ले, फ्रिज कह सकते हैं इसको। फ्रिज भी कह सकते हैं। इनका मानना यह है कि हम इसे गरीब का फ्रिज भी कह सकते हैं। इससे क्या क्या सुविधाएं हैं इसकी? इससे बहुत सारी सुविधाएं हैं। जो भी पानी पिया जाता है वो पानी कोई नुकसान नहीं करेगा, जबकि फ्रिज में रखा हुआ पानी बहुत नुकसानदेह होता है, ये लगा लो। और इसका पानी किसी को भी दे सकते हैं हम, ये लगा लो, ये मैं आपको बताऊँ। और जैसे पेशेंट को पानी हमें तैयार करने की ज़रूरत होती है ग्लूकोज से, वो इसमें हम डायरेक्ट तैयार कर सकते हैं, पानी उबालने की ज़रूरत नहीं। ये प्राकृतिक शोधक का भी काम करता है। ये एक बात मैं साफ कर दूं पहले से ही, जो मेरे सामने कस्टमर खड़े हैं जिन्होंने आके घड़ा खरीदा है, ये अपने आप में एक डॉक्टर भी है और इन डॉक्टरों का ये भी मानना है कि जो फ्रिज का पानी है वो नुकसान देता है और ये कच्ची मिट्टी का जो बर्तन का पानी है ये कभी नुकसान नहीं देता है। इसे हम मरीजों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और भी आगे की बात जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से इसको इस्तेमाल और कर सकते हैं। इसको हम रखते हैं अपने पूरे सीजन में। जो भी पेशेंट आता है या जो भी हमारे आस पड़ोस के भाई हैं, ये लगा लो, वो सब पानी पीते हैं इससे, जिससे कि उनको ताज़ा और स्वच्छ पानी जो है मुहैया कराया जा सके, ये लगा लो। ये शीतल और स्वच्छ जल अगर किसी को पिलाना हो तो आपको कच्ची मिट्टी का बर्तन तो लेना ही पड़ेगा। अभी हमारे पास दूसरे भाई साहब खड़े। हाँ भाई साहब, बहुत अच्छा पानी रहता है, इससे ठंडा पानी निकलता है, बढ़िया है। जी आप बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, बहुत बढ़िया पानी निकलता है जी, बहुत मिट्टी का बना हुआ है और फ्रिज के पानी की कोई जरूरत नहीं, घड़े का पानी बहुत बेहतर बनता रहता है। फ्रिज के पानी की जरूरत नहीं है, घड़े का पानी बहुत बेहतर है क्योंकि इसको आप बताएंगे इसको बिजली चाहिए या नहीं? नहीं, बिजली नहीं चाहिए जी इसे कतई भी। इनका मानना यह है कि जो फ्रिज है, जो कच्ची मिट्टी का बर्तन बना है, इसको बिजली की आवश्यकता नहीं है। हम धीरे धीरे मालिक की तरफ चल रहे हैं कि जो यहाँ पर अपना इन कच्ची मिट्टी के बर्तनों को बेच करके अपना जीवन यापन भी करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर सेल होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे पास कई सारे लोग खड़े हुए हैं, हम मालिक की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा सर क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल जी। जी बताएंगे थोड़ा सा, जो कच्ची मिट्टी का आप बर्तन बनाते हैं ये और इसको गरीब का फ्रिज बोला जाता है, गरीब का फ्रिज बोला, बहुत इसमें ठंडा पानी रहता है जी, बहुत ऐसा गुणों में। हाँ, बहुत ठंडा पानी करता है, उससे बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी ठंडा रहता है उसमें। ये इनका भी मानना है कि ऐसे बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ठंडा पानी रहता है। लेकिन कितने सेल यहाँ पर हो रही है गरीबी को देखते हुए? करीबन 50-60 गड़े भी जाते हैं रोड जी। इनका मानना ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस किस प्रकार का इनके रेट होंगे। जैसे ये थोड़ा सा बड़ा है तो क्या रेट होगा इसका? 200 रुपये। और ये छोटा वाला 150 रुपये। ये बता रहे हैं कि लेके 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के इनके पास आइटम है और बड़ा भी हो सकता है। लेकिन हम बात करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये स्टैंड भी यहाँ पर सेल कर रहे हैं इनके साथ में, लेकिन इसका प्राइस अलग है। मैं आपको पहले बता दूं, कभी आप लड़ने लगो इनकी दुकान पर आकर के, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और सुंदर सुंदर स्टैंड इनके होते हैं।
लेकिन जहाँ तक हम उन घड़ों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझको सैकड़ों घड़े यहाँ पर इस दुकान के अंदर दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम गरीबों का फ्रिज मानते हैं। जनपद बुलंदशहर से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।